आज जो बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और मैं इसको इस तरह से पढ़ाऊंगा जो शायद ही आपने पूरे यूट्यूब पर कभी पढ़ा होगा। प्लीज़ अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, क्योंकि ये जो है चैनल आपके लिए ही बनाया गया है ताकि जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं जिनका कंपार्टमेंट आ चुका है, जब प्लस जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं उनको अगर अच्छा स्कोर करना है मैथ्स के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक से बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब देखिए मैं कैसे आपको ये फॉर्मूले जो आप रटे थे, जिन्होंने क्लास 10th में जो भी रट रहे हो या फिर रटे थे, वो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। बिना रटे ही मैं आपको सीधे दिमाग पर करवा दूंगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, अब देखो सपोज करो, देखो बच्चों मैंने क्या है एक लाइन ड्रॉ करी है। पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़िए, आराम से पढ़िए, कॉपी पेन लेकर पढ़िए। ठीक है, ये है हमारा इनिशियल पॉइंट और ये है किसी लाइन का फाइनल पॉइंट। हमने एक लाइन ड्रॉ करी जिसका इनिशियल पॉइंट भी होता है, एक फाइनल पॉइंट भी होगा। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना होता है डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर कि हमको फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है, मतलब कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, इनिशियल और फाइनल के बीच में वो कितना है वो हमको फाइंड आउट करना होता है। तो देखो सपोज करो मैं तुमसे एक चीज पूछूंगा, जैसे अगर आपसे बच्चों कोई भी बोले कि आप है ना पी क्यू के बीच का डिस्टेंस बता दो। ठीक है, आपको पी कोई पॉइंट दे देगा, है ना, एक्स और वाई में। ठीक है, ऐसे ही क्यू भी आपको कोई पॉइंट दे देगा। ठीक है, ओके। तो आपसे ये बोले कि भाई पी क्यू के डिस्टेंस बताओ, तो पी क्यू का डिस्टेंस बताने का मतलब ये होता है बच्चों कि आपको क्या करना है, क्यू माइनस पी करना है। ठीक है, चलो ये तो पी क्यू की बात है। आपसे कुछ भी बोले, अगर आपसे बोले कि ये ए था और ये बी था, ए बी का डिस्टेंस बता दो, ए बी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो इसका मतलब क्या बच्चों, बी माइनस ए करना है। ध्यान रखना कभी भी ए माइनस बी मत करना, आंसर हमेशा गलत आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, बी माइनस ए करना है। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल ये है एम और ये है एन, है ना। अब आपसे पूछे कि एम और एन के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर दो, तो फिर क्या करोगे आप, एन माइनस एम करना है। आगे बात समझ में, ये कई चीज़ों को बच्चों को नहीं पताती ये चीज़ें। ठीक है, आप एक्सेप्ट कर लेना, प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि हाँ ये चीज़ पताती कि नहीं पताती तुमको। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्रिएट करेंगे, है ना, आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि सपोज करो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है है ना, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, और ये जो कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो देखो बच्चों आपको क्या करना होगा, मैंने क्या बोला आपसे कि हमेशा जैसे जब हमारे पास पी क्यू है तो क्यू माइनस आपको पी करना होगा। ठीक है, तो देखिए अब आप क्या करोगे, आपको ये पता है कि आपने डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर ये अंडर रूट तो लगता है ही। ठीक है, अंडर रूट लगा दिया हमने, ये है पी और क्यू, पी क्यू लिखा मैंने, मतलब आपको क्या समझना बच्चों कि आपको क्यू में से पी माइनस करना है, मतलब कि क्यू ये वाला पॉइंट है, मतलब क्यू में से हम पी को माइनस करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ का इसका इनिशियल पॉइंट ले लो, इसका है ना, क्यू का फाइनल जो पॉइंट है वो क्यू का ही है, x2। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, x2 माइनस इसका फर्स्ट लो क्या है, x1, ये लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर देना, ये तो आपको पता ही है, प्लस लगाना है, इन दोनों का सम होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर का सम। ठीक है, चलिए फिर हम करेंगे किसको, अब y बचा, y कोऑर्डिनेट के लिए, तो ये लो y2 माइनस कौन सा होगा, y1। ठीक है, और इसका भी स्क्वायर। ये बन गया बच्चों आपका डिस्टेंस फॉर्मूला p और q। ठीक है, मतलब कि आपको हमेशा क्या याद रखना है कि हमेशा x2 माइनस x1 होगा, y2 माइनस y1 होगा। ठीक है, मतलब कि जो लास्ट में जो पॉइंट है आपका फाइनल पॉइंट, उसमें से ही माइनस होगा, ना कि आपका ये होगा। कई बच्चे पता क्या गलती करते हैं, आप एक्सेप्ट कर लेना इस चीज को भी। कई बच्चे क्या गलती करेंगे, इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, जैसे कि ये लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको लिखेंगे x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब बच्चों ने सर फॉर्मूला सेम है, नहीं सेम नहीं है भैया, सेम नहीं है। ये देखो मैंने 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, और ये गलती कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि मैंने तो आंसर सही किया है। ठीक है, और फिर क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन ये जो फॉर्मूला लगाती है क्या आता है, गलत, इससे आंसर भी क्या आता है, गलत। और फिर आप सोचते हैं कि सर कॉपी गलत चेक हो गई बोर्ड एग्जाम के अंदर, क्या फिर मेरे नंबर कम क्यों आ गए, मैं तो लिख के आया था। नहीं बच्चे, आपने ध्यान से लिखा नहीं उस चीज़ को, चीज़ों को समझा नहीं आपने ढंग से। ठीक है,
तो हमेशा डिस्टेंस जो होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियली तो होता है भाई, डिस्टेंस जो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियली तो होता है। तो देखिए मैंने आपका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ये हमारा, ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया है, फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं इस पर एग्जांपल ले देता हूं आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और देखिए मेरे साथ प्रैक्टिस करती जाइए, आपको आराम से हर चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए हर चीज़ बताऊंगा आपको, एग्जाम्पल भी बताऊंगा कैसे हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है, सारी चीज़ आपसे डिस्कस की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान के चलिए बच्चों मेरे पास 2 पॉइंट है, ए एंड बी लेता हूं इस बार, ठीक है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये है आपका ए पॉइंट और ये है बच्चों आपका बी पॉइंट, ओके। ये ए है, ये बी है, ये है 2,3, ये दे रखा है 1,4, ठीक है। देखो सबसे पहले शुरुआत करने के लिए हम एक बहुत इजी एग्जांपल लेंगे, उसके बाद में आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके इस बार बोर्ड में आने वाला है और जो इस बार ही नहीं कई बार बोर्ड में आ चुका है पहले भी, तो इस बार 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ बेसिक, ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़े, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सीखो गए डायरेक्ट हाई लेवल पे, तो ऐसे तो हमेशा गलत ही आंसर आएगा बच्चों आपका, ठीक है। चलिए अब देखो मेरे को इसका डिस्टेंस फाइंड करना, तो मैं क्या लिखूंगा, सर ए बी लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है बच्चे ए बी लिख दिया। फिर बोलेगा कि सर मैंने ये अंडर रूट भी लगा दिया, जैसे आपने कहा था अंडर रूट लगा दिया सर मैंने, ठीक है। अब सर आपने बोला था कि ये देखो आपको पता नहीं चाहिए कि ये जो आपका कोऑर्डिनेट है बच्चों, कौन सा कोऑर्डिनेट है, x1, y1 वाला कोऑर्डिनेट है ये, और सर ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है आपका, है x2, आपका ये कोऑर्डिनेट जो है x2, y2, एक सपोज करके चल रहा है बच्चों, यही तो कोऑर्डिनेट है वो, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि सर आपने कहा था कि बी में से ए माइनस करना है, मतलब कि देखो फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे मैथ्स के अंदर, आपको फॉर्मूला उसके अंदर यूज हो रहा है तो फॉर्मूले को लिखना है, अगर बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के भी आधा नंबर मिल जाएगा भैया, ठीक है। चलिए अब देखो फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, तो फॉर्मूला लिखूँ तो क्या लिखूंगा सर, ये लो x2 माइनस, ये रहा माइनस करूंगा कम वाले से, ये लो, और यहाँ पे लगा दूंगा स्क्वायर सर। फिर आपने कहा था कि सर y2 बड़े में से छोटा घटा दूंगा माइनस y1, ठीक है। आप संख्या को मत देख लेना बड़ी छोटी, आपको जो फॉर्मूला है ना वो चीज ध्यान रखना है बस, ठीक है। चलिए अब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेता हूं बच्चों, मैंने वैल्यू पुट कर ली। देखिए अब मैं आप बताओ, आप खुद डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना फॉर्मूले के भी। कैसे, मैंने क्या बोला कि इसमें से पहले वाला माइनस इसका पहले वाले से होगा, तो 1 माइनस क्या होगा, 2 होगा, ये लो इसका स्क्वायर कर दो भाई, ये तो 1 है और -2 करना है, क्योंकि माइनस तो लगेगा ही लगेगा, प्लस ये क्या है प्लस का 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये लगा दिया प्लस। नेक्स्ट क्या है बच्चों, आपका 4 में से आप किसको माइनस करोगे, 3 को, ये लो सर 4 माइनस 3 करूंगा मैं इस बार, क्योंकि ये इसका सेकंड और इसका भी सेकंड, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट से माइनस होगा, ठीक है। ओके सर ये भी कर दिया मैंने, बस अब ये कर दिया तो भैया अब आंसर भी आ जाएगा, फिर आपने जब ये भी कर दिया है तो ठीक। देखिए तो इसका आंसर कैसे आएगा, सबसे पहले आपको इसको ब्रैकेट को सोल्व करना है, हर एक बेसिक स्टेप आपको बता रहा हूं मैं बच्चों। अब देखिए आप 1 - 2 करेंगे, है ना, आपको पता है कि 1 - 2 करोगे तो आंसर कई बच्चे दे देंगे 1 आएगा, जो कि बिल्कुल गलत है भैया। आंसर 1 नहीं आएगा, -1 आएगा, क्योंकि जो बड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग ही साइन आता है, ये पता है, वेरी गुड, ठीक है, पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आएगा -1 का स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दिया प्लस प्लस। अब इसको सोल्व करूंगा पहले मैं, तो 4 - 3, अब यहां पर आएगा 1, क्योंकि 4 तो बड़ा है, तो यहां पर आ जाएगा 1 और ये लग दो, इसको भी स्क्वायर कर दूंगा मैं सर, बिल्कुल कर दोगे बच्चों आप स्क्वायर, ठीक है। फिर सर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 1 का स्क्वायर किसका है, -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर का मतलब आपको पता नहीं चाहिए, -1 का स्क्वायर का मतलब है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो -1 मल्टीप्लाई अगर -1 करूंगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर कितना आएगा, 1 ही तो आएगा भैया, ठीक है। तो ये लोग 1 प्लस ये भी कितना है आपका 1, तो 1 + 1 कितने होते हैं, √2, ये लो, ये था इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रही होगी, ठीक है। तो ये जो चीज है आपने क्लियर कर लिया है, प्लीज इसको कर लीजिए। अब मैं वो क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं जो बोर्ड एग्जाम में आएगा इस बार, 100% मेरे से गारंटी ले लो आप लिखवा कर,
ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने काफ़ी जगह दे दिया, आप आराम से, मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी, ठीक है। जो चीज़ समझ में नहीं आए मेरे को कमेंट करके बताना, फिर मैं आपको समझाऊंगा और भी अच्छी चीज़ें, ठीक है। देखिए दूसरी चीज़, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्या लगा तो मैं इंपॉर्टेंट, आपको भी ऐसे ही नोट्स बनाने सारे, ठीक है। देखिए इस बार जो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहां पर ले लेता हूं फिर से P और Q। ये तो है आपका A, B, ये है माइनस का A माइनस का B, ठीक है। खुद देख लेना, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। हो सकता है यहां पर इसकी वैल्यू चेंज कर दे वो, ओके। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका डिस्टेंस फॉर्मूले में बनता ही बनता है 100%, ठीक है। चलिए मैं P और Q का करता हूं तो डायरेक्ट, ठीक है। फिर देखो फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में बिठाता हूं। तो देखिए सर, मैंने कहा था कि आप पहले क्या करेंगे, एक रूट बनाएंगे। लो सर मैंने रूट बना दिया, ठीक है। फिर सर आपने कहा था कि इसका फर्स्ट माइनस होगा इसके फर्स्ट से, बिल्कुल माइनस होगा, फिर उसको इसका करेंगे। तो देखो माइनस का A को माइनस किससे करना है, इससे, तो ये लो स्क्वायर हो गया, ओके। प्लस प्लस सर आपने कहा था कि माइनस इसका B जो है इसके B से माइनस होगा, बिल्कुल होगा सर, ये लो। सर आपने कहा था मैंने ऐसे कर दिया, बिल्कुल कर दिया बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब आप इसको आगे करोगे तो देखो माइनस का A माइनस का A, बताओ माइनस का 2A होगा कि नहीं होगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं ना, तो माइनस के 2A का स्क्वायर हो गया। प्लस इसी तरह से बच्चों इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर बताओ कितना आएगा आपका, माइनस का 2B आ गया, और इसका भी मैंने कर दिया स्क्वायर, ओके। चलिए अब बच्चों मैं जब इसको ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये देखो माइनस का 2A है, इसका होल स्क्वायर करना है, मतलब कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस का 2A हो या माइनस का 2B हो तो बात तो कुछ भी नहीं है। देखो ये तो पता है ना कि माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 2 × 2 करो तो कितना जाएगा 4, तो यहाँ पर आएगा A स्क्वायर, ठीक है। तो 4A स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा भाई। A × A करें तो वो भी तो A स्क्वायर बनेगा, जैसे 2 × 2 4 हो गया, और माइनस इंटू माइनस कर लिया तो प्लस में बन गया, तो 4A स्क्वायर हो गया। तो सर ये हो गया 4A स्क्वायर, ठीक है। प्लस इसको ओपन कर लो, पहले ऐसा नहीं ज़्यादा होशियार बन के आपने कर दे कि पहले इसको उड़ा दो, इतनी होशियारी नहीं करनी। पहले जो ब्रैकेट सॉल्व होता है पहले उसको सॉल्व करते हैं, आपको पता है ना रूल बोर्ड मार्क्स का, नहीं पता तो सीख लीजिए, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर 2B इंटू मैं माइनस का 2B करूंगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा भैया 2 × 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और B का इंटू B करेंगे तो B का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब कि सर यहाँ पर भी आ गया मेरा 4B स्क्वायर आ गया, ठीक है। देखो सवाल कितना इजी था, बस दिखाने के लिए कितना डर रहे थे तुम, ठीक है। एक फॉर्मूला तुमको याद नहीं होता उसको रट रहे थे, मैंने आपको देखो कैसे समझा दिया फॉर्मूला भी। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, 4 कॉमन दिख रहा है, दिख लिया, ये लगा दिया मैंने A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। कॉमन का मतलब बच्चों को पता है ना, कॉमन का मतलब होता है कि आप किसी भी एक चीज़ को कॉमन ले लो उसका डिवाइड उसमें देते हैं। तो 4 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो 4 का डिवाइड अगर मैं इसमें दूंगा तो 4 से 4 कट जाए, क्या बचेगा A स्क्वायर, ये लगा दे A स्क्वायर। फिर 4 का डिवाइड में इस 4B में B स्क्वायर में दूंगा तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा B का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास ये, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, अब बच्चों मैं जैसे ही इसका रूट हटाऊंगा ना तो बताओ क्या हो जाएगा भाई। देखो 4 का तो रूट होता है अंडर रूट, क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ पर लगा दूंगा 2, और भैया इनका तो रूट होता नहीं है तो ये लगा दूंगा रूट में A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, और यही है बच्चों आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब किन बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आ चुका है और इस बार भी आपके एग्जाम में 2024 में मिलेगा देखने को। हो सकता है कि यहाँ पर A की जगह n दे दे, यहाँ पे माइनस का m और माइनस का n दे देवे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन होगा ऐसे ही, आपको दिक्कत थी फॉर्मूला रटने में, मैंने वो रटना का काम खत्म कर दिया आपका। आपको देखो सारी चीज़ें एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाई है, प्लस क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया है बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ तो होगी अपनी खत्म, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको खत्म कर दी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, मतलब अब इस टाइप का क्वेश्चन डिस्टेंस का फॉर्मूले का आप आराम से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चों।
अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि आपको ये जो कंटेंट है ना बच्चों, आप जो पेड कोर्स है ना उनके अंदर भी ये कंटेंट नहीं मिल पाएगा आपको। मेरी गारंटी है। दून विनर जो आपको बोल रहा है 1000 रुपये में कोर्स ज्वाइन करो, उसके 1000 रुपये का कोर्स और मेरे इस फ्री वाले कोर्स से कंपेयर कर लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, चलिए अब एक नई बात तो बताता हूँ इस पर। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला में निकालना आ गया है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि देखो ये बोलेगा कि ये एक स्क्वायर है। अब देखो कभी बोलेगा ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ऐसे ऐसे चीज़ें बोलेगा कि ये पॉइंट है ए बी सी और डी, प्रूफ करो कि ये रेक्टेंगल है, प्रूफ करो कि ये स्क्वायर है। यहाँ पे ए बी सी और डी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों आपको। यहाँ पर आपको क्या होगा, कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, है ना, ये और ये और ये और ये, ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे आपको सब जगह, ठीक है। अब देखो जब बच्चे आपसे ये बोले कि भाई स्क्वायर है, ये बोलेगा कि स्क्वायर है, ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको केवल स्क्वायर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पहली बात तो स्क्वायर की क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और आपको ये पता होगा रेक्टेंगल की जो डेफिनेशन होती है वो होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, बस इसका डिस्टेंस निकाल दो। भाई इसका डिस्टेंस तो निकालना मैंने सिखाई दिया आपको, इसका डिस्टेंस निकाल दो, इसका डिस्टेंस निकाल दो, ठीक है। फिर इसका डिस्टेंस निकाल दो और इसका डिस्टेंस निकाल दो, देखोगे कि आप सभी का डिस्टेंस बराबर आएगा। मतलब आंसर जैसे इसका एक का अगर 4 आ रहा है एक साइड का ए बी का, तो बी सी का भी 4 आएगा, सी डी का भी 4 आएगा और डी ए का भी 4 आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब इसको करोगे तो इसके ए बी का और डी सी का सेम आएगा, ठीक है। और इसके अंदर बी सी का और ए डी का डिस्टेंस सेम आएगा, ठीक है। मतलब ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ठीक है। तो ये जनरल से क्वेश्चन जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, एग्जाम में बाई चांस आएंगे, लेकिन मैंने जो भी बताया डिस्टेंस फॉर्मूले में उस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। ये अगर आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं बच्चों मैं आपको। जैसे कि मान के चलो, मैं लिख देता हूं, इस कॉन्सेप्ट का नाम है मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट। जैसे कि मान के चलो बच्चों, ये आपके पास एक लाइन है, ओके, ये है आपके पास x, है ना, x1 और ये है आपका y1, ठीक है, ये है आपका x2 और ये है आपका y2। आपसे बच्चों को ये पूछेगा कि इसका मिड पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट पूछेगा आपसे, ठीक है बच्चों। तो आपसे अगर कभी भी मिड पॉइंट पूछे तो देखो आपको क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है उसका। देखो इसका x का और इसका x का सम कर दीजिए, मतलब कि अगर x के पूछे मिड पॉइंट, देखो यहाँ पर x, y में ही आएगा रिजल्ट भी, ठीक है। लेकिन x का रिजल्ट क्या होगा, वो ये होगा, देखिए क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। ये लो, ये तो है हमारा x का, ऐसी ये तो है हमारा x का, मतलब ये वाला इसका आंसर यहाँ होगा, है ना। ऐसी y वाले क्या होगा भैया, y वाले का क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो देखो बच्चों ये मिड पॉइंट के फॉर्मूले होते हैं, है ना। जब आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, वहाँ पर आपको मिड पॉइंट थ्योरम भी आती है, ठीक है। और आपको मिड पॉइंट थ्योरम, तो ये है वो मिड पॉइंट। अगर आपसे कोई बोले कि इस लाइन का मेरे को ये पॉइंट बता दो, ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं लेकिन मेरे को इसका मिड पॉइंट बताना है, तो मिड पॉइंट कैसे बताओगे आप, ये तो ये यहाँ पर x की वैल्यू आ गई, वो यहाँ लिख देना, इस y की वैल्यू सॉल्व कर लोगे तो वो यहाँ लिख देना, तो x और y हो गया आपका मिड पॉइंट, खत्म। कितना इजी था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम कल डिस्कस करेंगे आपका सेक्शन फार्मूला, प्लस सेक्शन फार्मूले के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो डिस्कस करेंगे, प्लस साथ ही में और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। फिर आपके एक्सरसाइज के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो बताऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बोलिए कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को, यहाँ पर सब कुछ फ्री में हो रहा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये क्लास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।